नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चर्चा के साथ। हमारे साथ चर्चा के लिए पिथौरागढ़ के बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वाल्दिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी न्यूज़ वन इंडिया पर। जी नमस्कार। जी वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी जी कि हाल फिलहाल में अगर देश की बात करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो फिलहाल किसान ही है। किसान सड़क पर है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो किसानों की मांग है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो 3 बिल आए हैं, 3 कानून आए हैं, ये किसी भी सूरत में किसानों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर चीज में कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले कि पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिथौरागढ़ के पद पर बिठा रखा है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है, फिर भी जब विषय आया है तो मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर हमारे देश की 125 करोड़ जनता का विश्वास है। और जो किसान बिल उनके द्वारा पारित किया गया, हमारी केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, उसमें किसानों के हित है। और किसानों की जो शंकाएं हैं, जिनको लेकर पूरे भारतवर्ष के किसान भाई आंदोलनरत हैं, उन समस्याओं का और उन शंकाओं का भी समाधान भारत सरकार करेगी। और उस पर अभी कार्य चल भी रहा है। किसान संगठनों के साथ वार्ता भारत सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसका भी अवश्य कोई न कोई समाधान निकलेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और मैंने आपका नजरिया ही जानने की बात कही थी। आपके अधिकार क्षेत्र की तो खैर बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नजरिया तो जाहिर सी बात है आप रख सकते हैं। किसान तो आपके क्षेत्र में भी होंगे। जी 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 वीरेंद्र जी, अब चलिए स्पष्ट रूप से जो हमें जी बोल रहे थे आप, बोलिए। इस पर स्पष्ट रूप से जो हमें दिखता है कि भारत सरकार भी चिंतित है। और जो किसानों की शंकाएं हैं, जिनको लेकर कि किसानों को लगता है कि उनका अहित हो सकता है, उन सारे विषयों को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है, जिसमें हमारे भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्रीगण उसमें शामिल हैं और शिष्टमंडल किसानों का उनके साथ वार्ता कर रहा है। तो अवश्य समाधान निकलेगा। और मोदी जी का जो कार्यशैली है, आज तक जो पूरे भारतवर्ष को भारत माता कहकर पुकारते हैं, उनका कहीं से कहीं तक यह ध्येय नहीं रहता कि भाई जो किसान, जो अन्नदाता है इस देश के, उनको ठेस पहुंचे, उनको किसी प्रकार का नुकसान हमारे देश में हो। यह नरेंद्र मोदी जी किसी कीमत पर नहीं कर सकते, इतना हम भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी अपने प्रधानमंत्री पर इतना विश्वास है। ठीक है वीरेंद्र जी, अब पिथौरागढ़ के आप जिला अध्यक्ष है बीजेपी की तरफ से, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपके जिले की बात की जाए तो फिलहाल विकास को लेकर किस तरह की स्थिति है? जनपद पिथौरागढ़ में जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किए, जिसमें जनपद पिथौरागढ़ की मैं अगर बात करूं, हमारा पिथौरागढ़ जनपद जो सीमांत जनपद है हमारे प्रदेश का, वहां पर मेडिकल क्षेत्र का अभाव रहता था। हमारे उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने हमारे जनपद पिथौरागढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। जनपद मुख्यालय में हमारे बेस चिकित्सालय की सौगात दी है। उसके बाद जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर हवाई पट्टी, जो नैनी सैनी हवाई पट्टी है, वो वर्षों से वहां पर कार्य लंबित पड़ा था। और वहां से जो हमारी उड़ानें प्रारंभ करने का कार्य किया हमारे भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ अगर आप पिथौरागढ़ जनपद में किसी से भी, अगर 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते, किसी भी क्षेत्र में जाइए, जो हमारे पूरे जनपद का जो भौगोलिक स्थिति है, उस पर कोई भी ऐसा गांव नहीं बच गया। गांव का आशय, मेरा कहने का आशय ग्राम पंचायत मुख्यालय जिसको हम कह सकते हैं, एक भी ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं है कि जो सड़क मार्ग से न जुड़ा हो, जहां पर स्कूलों का उच्चीकरण न हुआ हो। और कोई भी ऐसी स्थिति वहां पर जो है, डॉक्टरों की इससे पहले इतनी दयनीय स्थिति थी, चाहे हमारे जिला चिकित्सालय का विषय रहता था, महिला चिकित्सालय का विषय रहता था, इसके साथ साथ जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय में पीएचसी रहते हैं, सीएचसी हैं, सब जगह डॉक्टरों की तैनाती की है। ऐसा कार्य उत्तराखंड सरकार ने किए हैं। और वास्तव में हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर गर्व होता है कि उन्होंने सीमांत जनपद की चिंता करते हुए जनहित के जितने विषय थे उनका समाधान करने का प्रयास किया है, और वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये जो तमाम बातें आपने कही है, इन सारी दिक्कतों से उत्तराखंड में देखा गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाका वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो अक्सर दयनीय रही हैं पहले, और अब धीरे धीरे चलिए ठीक हो रही है समय के साथ। और जैसे कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन एक और बड़ी समस्या है, वो है पलायन की। जो उत्तराखंड का युवा है, चाहे आपके क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहाँ का जो युवा है उसको वहाँ रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? वर्तमान समय का अगर हम देखेंगे, आकलन करेंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं पूरे विश्व के साथ साथ हमारा देश और हमारा प्रदेश भी कोरोना जो संक्रमण फैला हुआ है उससे प्रभावित हुआ है। बिल्कुल। और पलायन का जहां तक विषय है, जब से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा, यानी हम 24 मार्च से लेके अभी तक की बात करेंगे, तो इसमें जो हमारे उत्तराखंड से जो पलायन होता था, वो हमारा रिवर्स पलायन गांव घरों की तरफ हुआ है। आज हम अगर जब गांव घरों में जाते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं पाते हैं कि जो बड़े महानगरों में रोजगार की तलाश में हमारे क्षेत्र के नौजवान गए थे, जो बाहर रोजगार करते थे, उन लोगों ने इस लॉकडाउन के कारण जो उनके सामने कठिनाइयां आई, उसके कारण अपने गांव घरों का रुख किया और अपने गांव घरों में आए हैं। तो आज उत्तराखंड सरकार ने उनको स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं चला रखी हैं, अगर आप जाएंगे किसी भी जनपद, हमारे पिथौरागढ़ जनपद की मैं बात करूंगा, वहां पर जाएंगे तो कई नौजवान ऐसे हैं जो उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जो उत्तराखंड सरकार ने विशेषकर जो स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने का कार्य किया है, और विशेषकर सहकारिता विभाग के माध्यम से, जो बैंकों के माध्यम से जो ऋण देकर, और भी इस प्रकार से कि जिससे कि जो बेरोजगार अगर कोई रोजगार चलाना चाहता है उस पर ज्यादा बोझ न पड़े, उसको ऐसी सुविधा उत्पन्न दे रखे हैं कि वो अपना रोजगार आसानी से चला सकता है। और आज इसी तरफ हमारा क्षेत्र चल रहा है, जो रिवर्स पलायन हुआ है, कहीं न कहीं वो लोग भी अब स्वरोजगार के साथ जुड़ रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं और जब जनसंपर्क करते हैं। ठीक, चलिए वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।